नमस्ते विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ब्रजकिशोर, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर। आज अपने अध्ययन का विषय है व्यवहारवाद की विशेषताएं। इससे पूर्व हमने व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में देखा था, जो कि पैट्रिक ने बताई थी। लेकिन इस व्याख्यान में हम देखेंगे कि डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की क्या विशेषताएं बतलाई है। डेविड स्टर्न ने इन्हें व्यवहारवाद का धर्म भी कहा है। डेविड स्टर्न ने अपने प्रसिद्ध आर्टिकल द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म 1948 में शिकागो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भाषण में अपना शोध आलेख प्रस्तुत करते हुए बतलाया कि व्यवहारवाद की निम्न 8 विशेषताएं हैं। पहली, नियमितताएं। राजनीतिक व्यवहार में खोज किए जाने योग्य नियमितताएं या समानताएं पाई जाती है। इन्हें व्याख्या या पूर्व कथन के लिए सामान्यीकरणों अथवा सिद्धांतों के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। इन्हें बारंबारताएं, सामान्यताएं आदि भी कहा जाता है। डेविड स्टर्न इस विशेषता को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य का व्यवहार बाहर से देखने में अलग अलग होता है, लेकिन उनके अंदर एक रूपता पाई जाती है। और अगर इन एक रूपता को हम निकाल ले, यही नियमितताएं हैं, तो ये हमारे तथ्य कहलाएंगे। दूसरी विशेषता, सत्यापन। नियमितताओं की खोज सामान्य व्यवहार के संदर्भ में होनी चाहिए। जिन नियमितताओं पर आधारित सामान्यकरण या निष्कर्ष परीक्षणीय या सत्यापित होना चाहिए। डेविड स्टर्न कहता है कि जब हम मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार से तथ्य प्राप्त कर लेंगे, तो हम इनका सत्यापन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये तथ्य सामान्यकरण के आधार पर होता है, जिसके आधार पर हम निष्कर्ष को निकाल सकते हैं और हम वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। तीसरी विशेषता है तकनीकी ज्ञान। डेविड स्टर्न ने अपनी तीसरी विशेषता तकनीकी ज्ञान को बतलाते हुए कहा कि जब ऐसे तथ्य हमें प्राप्त हो जाएंगे जिनके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सके या सामान्यीकरणों का निर्माण कर सके, तो हम तकनीकों का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। तकनीकों के साथ से तात्पर्य है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग। व्यवहारवाद आनुभाविक तरीकों, पद्धति और प्रवृत्तियों पर बहुत जोर देता है। कभी कभी उसे पद्धति विज्ञानवाद भी कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि तथ्यों, आंकड़ों या नियमितताओं को प्राप्त करने के लिए मान्य शोध पद्धतियों, प्रवृत्ति को काम में ली जानी चाहिए। चौथी विशेषता, परिमाणीकरण। व्यवहारवादी अध्ययन के विवरण तथा आधार सामग्री को सिस्टमैटिकल करना और विशुद्धता लाने के लिए मापन बहुत आवश्यक है। इससे अध्ययन वैज्ञानिक होगा और गणितीय होगा। पांचवी विशेषता बतलाई, मूल्य निर्धारण। डेविड स्टर्न ने अपने अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिए कहा कि जब तक अध्ययनकर्ता स्वयं के मूल्यों को निरपेक्ष नहीं रखेगा, तटस्थ नहीं रखेगा, तब तक अध्ययन वैज्ञानिक नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा अध्ययन उसकी पूर्व सोच से पूर्व ग्रसित होगा और इसका परिणाम ये होगा कि अध्ययन वैज्ञानिक होने की अपेक्षा व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा। अतः हमें तथ्यात्मक अध्ययन करना है, तो हमें मूल्यों को अध्ययन से निकालना होगा और अध्ययनकर्ता के मूल्यों को, दृष्टिकोण को तटस्थ रखना होगा। छठी विशेषता, क्रमबद्धता। व्यवहारवाद क्रमबद्धता पर जोर देता है। इस क्रमबद्धता की बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है। डेविड स्टर्न कहते हैं कि जब तथ्यों को हम प्राप्त कर लेंगे, उन्हें सत्यापित कर लेंगे, परिमाप कर लेंगे और तकनीकी ज्ञान पर हम उसे कसौटी पर कस लेंगे, तो हम ऐसे तथ्यों को व्यवस्थित कर सकते हैं, क्रमबद्ध कर सकते हैं। इससे सिद्धांत निर्माण में हमें निकटता प्राप्त होगी और आसानी से हम सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। सातवीं विशेषता, विशुद्ध ज्ञान। डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता बतलाई है कि जब हम इस प्रकार से सिस्टमेटिकल अध्ययन करेंगे, तो ये हमारा अध्ययन सत्यता पर आधारित होगा, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होगा, और जो कि विशुद्ध विज्ञान के नज़दीक होगा, और हमारा ये अध्ययन विज्ञान कहलाएगा। आठवीं और अंतिम विशेषता बतलाई, एकीकरण। राजनीति विज्ञान सहित सभी सामाजिक विज्ञान समस्त मान्य परिस्थितियों से संबंध रखते हैं। अतः एक राजनीति विज्ञान को अन्य सभी विषयों से संबंध रखना चाहिए। डेविड स्टर्न कहते हैं कि ऐसा अध्ययन हमारा केवल हमारे शास्त्र तक ही सीमित नहीं होगा, अपितु यह अन्य शास्त्रों को भी प्रभावित करेगा। धन्यवाद।